हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किसने मलेशिया में यहाँ पर आयोजित 2 बार लिख गया है। तो हाल ही में किसने मलेशिया में US किड्स गोल्फ द्वारा आयोजित अंडर 8 वर्ग में किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। तो हाल ही में मलेशिया में आयोजित US किड्स गोल्फ द्वारा आयोजित अंडर 8 वर्ग में किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है कार्तिक सिंह ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है कार्तिक सिंह, और ये सिर्फ 8 साल के हैं और ये खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। कार्तिक सिंह किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं और कार्तिक सिंह ये हरियाणा से हैं। और ये चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित की गई थी। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया की करेंसी है रिंगिट मलेशिया की करेंसी है। और मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं महाथीर मोहम्मद मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश से प्रतिवर्ष $5 बिलियन का तेल और गैस खरीदने का फैसला किया है। तो भारत ने प्रतिवर्ष $5 बिलियन का तेल और गैस खरीदने का फैसला किया है अमेरिका से। भारत ने अमेरिका से प्रतिवर्ष $5 बिलियन का तेल और गैस खरीदने का फैसला किया है। और कतर ने अभी हाल ही में तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की सदस्यता छोड़ी है। कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में उन्नति कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्नति में ए का अर्थ क्या है। तो उन्नति, इसमें ए का अर्थ है असेंबली। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विकास राज्य मंत्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में बेंगलुरु में उन्नति कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और उन्नति कार्यक्रम, इसका आयोजन इसरो के द्वारा किया गया था। तो हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो द्वारा आयोजित उन्नति कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और उन्नति में ए का मतलब है असेंबली। और उन्नति की मैं आपको पूरी फुल फॉर्म बता देता हूँ। उन्नति की पूरी फुल फॉर्म है यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली ट्रेनिंग। यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली ट्रेनिंग उन्नति का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय मिष्ठान उत्सव का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय मिष्ठान उत्सव का उद्घाटन किया तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। अगला प्रश्न, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या था। तो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम था विष्णु हरि डालमिया। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे विष्णु हरि डालमिया और ये विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसे शॉर्ट में मनरेगा भी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किए हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए सरकार ने 6000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किए हैं। और वित्त वर्ष 2018-19 में किसी योजना को दिए गए ये सबसे ज़्यादा रुपए हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के लिए सरकार ने 6000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किए हैं। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा योजना ये 2006 में लॉन्च हुई थी। 2006 में मनरेगा योजना लॉन्च हुई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन और ये अभी तक भारतीय फुटबॉल टीम के कोच थे। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है।
अगला प्रश्न है, डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण डेविड मोज्मानसिबली से 2012 ओलंपिक का रजत पदक वापस ले लिया गया। ये किस देश के हैं? तो डेविड मोज्मानसिबली ये हैं जॉर्जिया के। डेविड मोज्मानसिबली ये जॉर्जिया के एक रेसलर हैं और अभी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण इनसे 2012 ओलंपिक का रजत पदक वापस ले लिया गया है। और ये हैं जॉर्जिया के। तो जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी और जॉर्जिया की करेंसी है लारी। और वर्तमान में जॉर्जिया की राष्ट्रपति हैं सलोम जुराविस्वली। सलोम जुराविस्वली वर्तमान में जॉर्जिया की राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ चाइना किस देश को $300 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा? तो बैंक ऑफ चाइना $300 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा श्रीलंका को। तो और यहाँ पर बात हुई है श्रीलंका की। तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका की करेंसी है रुपी। रुपी यहाँ की करेंसी है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरिसेना। मैत्रीपाला सिरिसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेनिन राजेंद्रन का निधन हो गया, वे क्या थे? तो लेनिन राजेंद्रन ये एक प्रसिद्ध निर्देशक एवं पटकथा लेखक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे निर्देशक एवं पटकथा लेखक। ये एक मलयालम निर्देशक एवं पटकथा लेखक थे। तो लेनिन राजेंद्रन ये एक मलयालम निर्देशक एवं पटकथा लेखक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन प्रबंधन परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो हाल ही में वन प्रबंधन परियोजना की शुरुआत हुई है त्रिपुरा में। त्रिपुरा ने 1000 करोड़ रुपए की ये वन प्रबंधन परियोजना शुरू की है और इस परियोजना से वनों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो वन प्रबंधन परियोजना की शुरुआत त्रिपुरा में हुई है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं कप्तान सिंह सोलंकी। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा है बंगाली, इंग्लिश और कोक बोरोक। कोक बोरोक। तो यहाँ की 3 राजभाषा है, बंगाली, इंग्लिश और कोक बोरोक। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है बजरंग लाल को। बजरंग लाल ये एक समाज सेवक और अर्थशास्त्री हैं। तो इन्हें हाल ही में स्वामी विवेकानंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था कौन सी पहलवान लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो इसका सही आंसर था विनेश फोगाट। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर था मुंबई में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पर मैं आसियान लिखना भूल गया हूँ तो इसके आगे आप आसियान भी जोड़ लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से होगा, आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये आपका आज का पहला प्रश्न है। और आज आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में डिफो ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।